2014-15 के बाद 2025 में यानी कि 10 वर्षों बाद नीति आयोग ने एक ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जो कहीं न कहीं भारत के लिए डर और खतरा का विषय बन गया है। देखिए दोस्तों, 2014 और 15 में योजना आयोग ने, यानी कि जो आज नीति आयोग, इसका नाम पहले योजना आयोग था, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और उसने अपने सरकारी स्कूलों के आंकड़ों को सार्वजनिक किया था। उसने बताया था कि हमारे भारत में 11.7 लाख सरकारी स्कूल हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वही नीति आयोग आज जब 2025 का रिपोर्ट जारी करता है तो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो रहे हैं, वैसे ही सरकारी स्कूलों का पतन होना कहीं न कहीं देश की युवाओं के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही गहरा चिंता का विषय है। तो देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा एकदम आपके सामने है कि भारत में 94,000 सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया या तो मर्ज कर दिया गया। और ये स्कूल वो थे जहां पे दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग निःशुल्क पढ़ते थे। तो देखते हैं पूरी सच्चाई, आखिर सरकार की मंशा क्या है, इसके पीछे क्या कारण थे और क्यों आज सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही है। तो देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसके आधार पर 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। उसके साथ ही 2.26 करोड़ की भारी नामांकन कमी आई। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जो 2020 में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट था स्कूलों का मर्ज करना, और यही सबसे बड़ा कारण है स्कूलों के बंद होने पे। साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आज जो देश का युवा है, जो देश की जागरूक जनता है, वो अपनी आबादी को नियंत्रण कर रहा है, जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं न कहीं यह भी एक कारण है कि देश की घटती जनसंख्या भी नामांकन में भारी गिरावट का एक कारण है। साथ में नीति आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो सबसे बड़ी है कि जो भारत में जो है एक टीचर एक स्कूल चला रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और एक टीचर जो प्रधानाध्यापक का भी कार्य कर रहा है, स्कूल का भी काम कर रहा है और मिड डे मील की व्यवस्था भी कर रहा है। और ये से बहुत से सैकड़ों स्कूल है जो आज अपनी असुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को झेल रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, ना शिक्षक भर्ती रिलीज कर रही है, ना पुराने भर्तियों को क्लियर कर रही है। तो हम इसका विश्लेषण करेंगे आगे विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है 94,000 स्कूल बंद हो गए। और ये आंकड़ा कैसे आया? ये आंकड़ा आया 2014-15 का जो नीति आयोग का आंकड़ा था, उसमें कहा गया था कि 11.7 लाख सरकारी स्कूल थे। यानी कि जब योजना आयोग के नाम से जाना जाता था नीति आयोग को, तब वो कहता था कि 11.7 लाख सरकारी स्कूल भारत में है। देखिए दोस्तों, समय के साथ सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट हो रहा है, राज्य, जिले, देश बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ सरकारी संस्थाओं का भी विकास होना चाहिए। लेकिन देश बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के खुलने की जगह बंद हो रहा है। और आज देखिए 2024-25 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है वो 10.13 लाख सरकारी स्कूल रह गए। यानी कि टोटल 94,000 सरकारी स्कूलों को ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आप एक अनुमान लगाएंगे, एक औसतन देखेंगे, तो प्रतिदिन 25 सरकारी स्कूल या तो बंद कर दिए जा रहे हैं और या तो उसको मर्ज कर दिया जा रहा है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, बड़ा बदलाव ये आया है कि 2014 से 15 में जो 26.95 करोड़ कुल पंजीकृत छात्र थे, और उसके बाद आज वर्तमान में 2024 से 25 का जो आंकड़ा आया है वो आया 24.69 करोड़ छात्र रह गए। यानी कि छात्रों की संख्या टोटल 2.26 करोड़ घट गई है। अब सवाल जरा पूछिए आपसे कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो छात्रों की संख्या कैसे घट रही है? क्या जानबूझकर सरकार स्कूलों तक छात्रों को नहीं पहुंचने दे रही है, या वो मजबूर कर रही है ऐसा नैरेटिव सेट करके कि आप पढ़ लिख कर क्या करोगे, क्योंकि हम नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, तो पढ़ाई क्यों करेंगे? चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्यों घट रही है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूल युक्तिकरण और विलय, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ साफ स्कूलों को मर्ज करने का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके लिए क्या होता है कि जो छोटे स्कूल थे, जहां पे 10 से 12 बच्चे थे, 15 बच्चे थे, उस स्कूलों को मर्ज कर पड़ोस के स्कूल में फिक्स कर दिया गया। साथ में एक टीचर स्कूल को खत्म करना, यानी कि ऐसे बहुत से स्कूल थे जहां पे एक टीचर ही पूरे स्कूल को संभाल रहा था। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति थी तो सरकार को क्या करना चाहिए था, शिक्षक भर्ती करना चाहिए था और वहां पे शिक्षकों की कमी को पूरा करना चाहिए था। लेकिन सरकार इसका बढ़िया विकल्प निकालती है। सरकार कहती है नहीं, हम शिक्षक की कमी को पूरा नहीं करेंगे बल्कि स्कूल को ही खत्म कर देंगे। यानी कि गरीबी मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गरीब को ही मिटा दो। उसके बाद देखेंगे आधुनिक सुविधा। अब देखिए, वर्तमान में जैसे प्राइवेट स्कूलें मॉडल तरीके से नए नए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और सरकार जो है इसमें विफल हो जा रही। बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे आज भी शौचालय तक नहीं है। तो इसीलिए जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जन्म दर और बाल आबादी में कमी, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे दो के कॉन्सेप्ट पे भारत चल रहा है। यानी कि पहले भारत की जो आबादी, यानी कि पहले जो भारत की जो आबादी थी, जो जन्म दर था वो था 2.3, यानी कि 2.3 था। यानी कि माता और पिता दो लोग हैं तो इनके 3 बच्चे होते थे, तो ये रेशियो बनता था 2:3 का। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हर एक जागरूक परिवार सिर्फ 2 बच्चा ही पैदा करना चाह रहा है। इससे क्या है कि बालकों की संख्या घटी है। तो एक यह भी कारण है कि जो छात्रों की संख्या पंजीकृत जो रजिस्ट्रेशन घटा है, नामांकन घटा है, एक सबसे बड़ा कारण वो भी है। उसके बाद सबसे बड़ी इसके कारण आगे ये है कि अब आपको देखिए कारण ये है कि प्राइवेट स्कूलों का तीव्र विस्तार। अब देखिए आप ये आंकड़ा समझ जाइए, जो सरकारी स्कूल 2014 से 15 थे उसका आंकड़ा क्या था, 11.7 लाख। उसके बाद सरकारी स्कूल 2024 से 25 में कितने हो गए, 10.13 लाख, यानी कि 8.5% की गिरावट आएगी। उसके बाद सरकारी प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे 2014 से 15 में लगभग 2.88 लाख थे और वहीं पे प्राइवेट स्कूल 2024 से 25 का जो आंकड़ा है वो 3.39 लाख हो गया। यानी कि टोटल जो है 17.7% की वृद्धि होती है। अब ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जहां पे सरकार भारत की जनता से टैक्स के पैसे लेकर भारत को सुविधा देना चाहिए था, भारत की जनता को शैक्षणिक रूप से मजबूत करना चाहिए था, वहीं प्राइवेट की तरफ लोगों को मजबूर कर रही है, जिससे उनको अपनी जिम्मेदारी से भागना पड़े, आरक्षण खत्म करना पड़े और इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से दलित, वंचितों, अल्पसंख्यक, मुसलमानों और जो पिछड़े हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2 आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, एक होता है क्लोजर, एक होता है कंसोलिडेशन। यानी कि एक का मतलब होता है पूर्ण रूप से बंद हो जाना, दूसरे का रूप होता है कंसोलिडेशन का मतलब होता है विलय या एकीकरण। यानी कि जहां पे शून्य दाखिला होता है, जिस स्कूल या कॉलेज में शून्य दाखिला हो जाता है वहां को क्लोजर कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है। और एक तरफ होता है कंसोलिडेशन, यानी कि जहां पे 10 से 15 विद्यार्थी बचे रहते हैं और वहां के स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे। देखेंगे पहला था कि सिंगल टीचर्स संकट, यानी कि बहुत से ऐसे स्कूल थे जो सिंगल टीचर ही चला रहा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। दूसरा चीज है संसाधनों का बिखराव, यानी कि जो स्कूल सिर्फ 10 या 12 विद्यार्थियों को लेकर चलता था, वहां पे छोटे छोटे स्कूलों में कंप्यूटर, आधुनिक तकनीकी जैसे सुविधाओं को नहीं दिया जा सकता था, तो इसीलिए मर्ज करने का प्रयास किया गया। उसके बाद देखिए एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दाखिला देना बहादुरी नहीं है। यानी कि आप किसी भी गरीब वंचित की बस्ती में चले जाएं और लोग उनके बच्चों को नामांकन करा दे, वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि उनको गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मुहैया कराया जाए, ये बहादुरी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये सबसे बड़ा कारण क्या है, जो आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि उसको समझे कि आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक क्या झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अन्य ड्यूटी लगा दे, जैसे कि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना,
चुनाव, बीएलओ यानी कि विभिन्न सर्वे वगैरह लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनका पढ़ाने का इंटेंशन होता है वो घट जाता है, टीचिंग समय का नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही की कमी होती है। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होता है, गार्जियन मीटिंग होता है, वहाँ पे अभिभावक जाते हैं और बच्चों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो जो टीचर होते हैं वो जवाब देते हैं, यानी कि अभिभावक संतुष्ट होते हैं। लेकिन वहीं पे सरकार इस प्रकार की कोई फंक्शनिंग नहीं कराती है और साथ में टीचरों को स्कूल से ही बाहर रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर देती है, जैसे जनगणना, सर्वे, बीएलओ, इन सब कामों में इन्वॉल्व कर देती है कि जिससे जवाबदेही उनकी घटी रहती है। अब देखेंगे, अगर आप एक डाटा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2014 से 15 में लगभग 1.63 लाख सरकारी स्कूल थे और जो वर्तमान में इस समय 1.38 लाख हो गए, यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 25,000 स्कूलों को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। और यही आंकड़ा मध्य प्रदेश में है जो 1.22 लाख था 2014 से 15 में और वर्तमान में 99,411 रह गया। लगभग 22,600 जो है बंद कर दिए गए। कारण क्या था? कम दाखिले वाले स्कूलों का विलय। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में पहले 24,000 थे, वर्तमान में 19,700 थे और 4300 का बदलाव किया गया, जिसमें जो दूर के क्षेत्र के जो स्कूल थे उनको पुनर्गठन किया गया। और देखिए, केरल और पुडुचेरी में आंकड़े जो है स्थिर थे। अब केरल और पुडुचेरी में स्थिर थे तो लेकिन केरल और पुडुचेरी को समझना चाहिए कि केरल पुडुचेरी की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साथ में केरल पुडुचेरी की आप एक राजनीतिक विश्लेषण देखेंगे कि वहां पे कोई भी सरकार जो है बार बार नहीं आती है, वहां पे बदलाव जरूर रहता है। तो जहां पे भी बदलाव की राजनीति होती है, जहां पे जवाबदेहिता की राजनीति होती है, वहां पे सरकारी स्कूलों का आंकड़ा कभी नहीं घटता है। अब अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो राइट टू एजुकेशन यानी कि 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, उसके तहत जो सबसे बड़ी समस्या थी कि दूरी की समस्या, यानी कि आरटीई के तहत जो एक आरटीई का एक नियम था कि 1 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, जिससे विलय के कारण ये दूरी 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर होगी। साथ में बालिकाओं पर असर पड़ेगा, यानी कि जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके ड्रॉप आउट करने की समस्या ज्यादा हो पाएगी। और साथ में जो दलित है, वंचित है, पिछड़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आर्थिक बोझ का, यानी कि जो गरीब है वो मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि नीति आयोग ने कुछ रोड मैप तैयार किया है इस समस्या से निपटने के लिए। पहला क्या है कि दूर हुए स्कूलों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था किया जाए। पीएम श्री मॉडल यानी कि जो कंपोजिट मॉडल से स्कूल बनाया जाए जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिले। साथ में निपुण भारत यानी कि कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और गणित मुख्य विषय बनाया जाए। साथ में शिक्षक मुक्तिकरण यानी कि जो शिक्षक है उनको गैर कामों से मुक्ति किया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति किया जाए, यानी कि उनसे जनगणना न कराया जाए, ना सर्वे कराया जाए, उनको सिर्फ शिक्षक कार्यों में ही इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि समाधान ये है कि समय पर शिक्षक भर्ती किया जाए, बुनियादी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सबसे बड़ी बात समुदाय व एसएमसी की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तो यही सब प्रयास से हम भारत में जो शैक्षणिक रूप से हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था है, अगर आज हम उसको मजबूत नहीं करेंगे तो भारत का भविष्य अंधकार में रहेगा। तो सवाल पूछिए सरकार से और पूछिए ये 94,000 स्कूल बंद होने का कारण कौन है? कहीं आप ही तो जिम्मेदार नहीं। थैंक यू वेरी मच।